वज्वासानि मथेन वन्दामि तीर्थो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कार्येमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्वासानि मथेन वन्दामि। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोये एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आँखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही अपने स्वरूप में रहता हूँ। जितना स्वरूप है उतना ही मैं हूँ। अपने स्वरूप को छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाता। इसलिए मैं स्वरूपनिष्ठ हूँ।
अपने में ही रहता हूँ। जानना जानना मेरा काम है, जानने रूप टिक कर रहना मेरा स्वरूप है। मैं अपने में रहकर अपने को ही जानता हूँ। अनादिकाल से आज तक एक बार भी मैं पर रूप नहीं हुआ, अन्य रूप नहीं हुआ। अनंत काल से देह के साथ रहा, फिर भी मैं देह रूप नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने ही स्वरूप में रहता हूँ। अनादि अनंत काल से कर्म के संयोग में रहा, फिर भी मैं आत्मा एक बार भी कर्म रूप नहीं हुआ। राग द्वेष आते हैं जाते हैं, किंतु उसे जानने वाला ये आत्म तत्व, ये मैं कभी भी रागमय द्वेषमय नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मैं सबसे निराला हूँ। मेरे स्वरूप में कुछ आता नहीं। मैं अपने स्वरूप को छोड़कर कहीं जाता नहीं। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ। मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मैं अपने ही प्रदेशों में रहता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मैं तो स्वरूप निष्ठ ही हूँ। जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मैं तो निष्ठ ही हूँ। अभी भी मैं तो ऐसा ही हूँ। मैं तो
मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना 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 बारंबार। गुरुवंदना 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 बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धा परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो सिद्धो हम। मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। अगर हम अब अपने से प्रश्न करें कि क्या मैं अपने को शुद्ध आत्मा देख सकता हूँ या नहीं, मैं अपने को शुद्ध आत्मा जान सकता हूँ या नहीं, मान सकता हूँ या नहीं, अनुभव कर सकता हूँ या नहीं। क्या लग रहा है अब आपको? कर सकते ही तो पूछ रहे, कर रहे हो ये तो नहीं पूछ रहे जो आप चुप हो गए एकदम। कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, यानी कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, मगर कर सकते हैं में एक आत्मविश्वास है, कर सकते हैं में एक निर्णय है कि हम अपने को शुद्ध आत्मा क्यों देख सकते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ का क्यों पता होना चाहिए। हम क्यों देख सकते हैं अपने को शुद्ध आत्मा, क्योंकि भगवान ने हमें शुद्ध आत्मा कहा, इसलिए देख सकते हैं। हम है ही शुद्ध आत्मा, बहुत सुंदर, हमारा स्वरूप ही ऐसा है, इसलिए भगवान के ज्ञान में हमारा स्वरूप वैसा ही आया और भगवान ने हमें वैसे ही बता दिया। मगर सिर्फ बताया नहीं, भगवान ने रास्ता भी बताया कि कैसे आप अपने आप को शुद्ध आत्मा देख सकते हो। कौन सी दृष्टि है जिससे हम अपने को शुद्ध आत्मा, परमात्मा, सिद्ध समान आत्मा देख सकते हैं? आत्मदृष्टि, स्वरूप दृष्टि। भगवान ने वो स्वरूप दृष्टि बता दी कि जैसा स्वरूप सिद्ध भगवान का है वैसा ही स्वरूप तेरा भी है। ये हो गई नंबर 1 की बात। नंबर 2 पे चेक करिए, क्या हम अपने को मनुष्य देख सकते हैं कि नहीं? देख ही रहे हैं ना, देख ही रहे हैं। हम अपने को मनुष्य के रूप में जान भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, वैसा ही हम क्या कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ। यानी हम अपने को शुद्ध आत्मा भी देख सकते हैं, हम अपने को मनुष्य भी देख सकते हैं। कौन सी दृष्टि से? संयोग दृष्टि। ये दृष्टि कौन सी है? संयोग दृष्टि। क्योंकि मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य का शरीर मिला, पुण्य के उदय से मिला। जो पुण्य के उदय से मिला वो हमेशा के लिए नहीं मिला। जो हमेशा के नहीं मिला, हमेशा के लिए नहीं मिला, उसका नाम क्या है? संयोग है। और संयोग में अगर हम जुड़ करके देखते हैं, अपनापन करके देखते हैं, तो हम अनादिकाल से कौन सी दृष्टि से अपने को देख रहे हैं? संयोग दृष्टि। अभी तक एक बार भी हमने कौन सी दृष्टि से अपने को नहीं देखा?
स्वरूप दृष्टि या आत्म दृष्टि। अब इस संयोग दृष्टि में रहते रहते यदि हमें स्वरूप दृष्टि की तरफ जाना है, संयोग दृष्टि पता ही लग रही है आपको, जो मिला कर्म के उदय से उस पे मेरेपन का लेबल लगा दिया, उसको मैं मान लिया, उसको मेरा मान लिया और उसी के अकॉर्डिंग जीना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। उसका नाम क्या है, संयोग दृष्टि। भगवान ने बता दी हमें कौन सी दृष्टि, स्वरूप दृष्टि, कि तू अपने को संयोग दृष्टि से अनादि काल से देखता आ रहा है और तुझे क्या मिला, क्या मिला, संयोग दृष्टि से अपने आप को देखो तो क्या मिलता है, दुख मिलता है। और वो दुख महादुख तेरा हो गया। यदि तुझे महादुख नहीं चाहिए तो अपनी दृष्टि को क्या कर दे, चेंज कर दे, स्वरूप दृष्टि से देखना शुरू कर दे कि तू किसके समान है, सिद्ध समान है। मगर मुश्किल क्या है, अनादिकाल से संयोग के साथ मैं पना करते आ रहे, जुड़ के देखते आ रहे, तो इतना आसान नहीं है कौन सी दृष्टि से देख पाना, स्वरूप दृष्टि से। इसलिए भगवान ने एक मार्ग और बताया, एक कला हमें और बताई, संयोग दृष्टि से जीते जीते भी तू एक उपाय कर सकता है। कौन सा उपाय कर सकता है, अपने को संयोग से भिन्न मान, जुदा मान। क्यों माने संयोग से जुदा, हम तो संयोग वाले हैं, हम तो शरीर से संयोग वाले हैं, कर्म का हमें संयोग है, राग द्वेष का हमें संयोग है। जो हमें संयोग में मिला, कर्म के उदय से मिला, उससे हम अपने को भिन्न क्यों माने, क्योंकि वो भिन्न ही है। बहुत सुंदर, क्योंकि वो क्या है, जुदा ही है। यानी वो जिस दिन जुदा होगा उस दिन तो होगा ही होगा जुदा, मगर अभी की अभी वो कैसा है, जुदा है। तो संयोग मिलने पर, संयोग के रहने पर, संयोग के साथ जीते जीते भी भगवान ने साधना बता दी जो कहाँ तक पहुँचा दे, स्वरूप दृष्टि। दो दृष्टि क्लियर हो रही है आपको। स्वरूप दृष्टि तो एक ही है जहाँ हम अपने को सिद्ध समान देखते हैं, सिद्ध समान अनुभव करते हैं, जो जो उनके पास हैं वो अपने पास महसूस करते हैं और वो ही मेरा है ऐसा मान के जीते हैं, ऐसा मान के अनुभव करते हैं। वो कौन सी दृष्टि है, स्वरूप दृष्टि। मगर रात दिन अनादिकाल से किस में जीते आ रहे हैं, संयोग दृष्टि। जो मिला वो मेरा, जो मिला वो मैं, वही मेरा स्वरूप है। तो फिर स्वरूप दृष्टि से हम हटते चले गए। अब हमें करना क्या है, संयोग दृष्टि से जीते जीते ही, उस संयोग में रहते रहते ही मात्र दृष्टि को बदलने के लिए एक ही काम करना है कि जो मेरे संयोग में है वो मेरा नहीं है। कब तक मेरा नहीं है, कभी भी मेरा नहीं है। वो आज भी मेरा नहीं है, वो कल भी मेरा नहीं था, वो आगे भी मेरा नहीं होगा। ये निर्णय करना, ये प्रयोग करना, इसका अनुभव करना, इसको मानना, तो इसका नाम है कि जो भिन्न है उसको कैसे जाना हमने, भिन्न ही जाना। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जो भिन्न ही है उसको भिन्न क्यों जानना? आप आए हुए ही हैं यहाँ पे, तो मैं आपको क्यों मानूं कि आप नहीं आए हुए यहाँ पे, आप आए हैं ना। तो जो चीज़ भिन्न ही है उसको भिन्न मानने से क्या होगा? आज तक हमने उस भिन्न को क्या देखा, अभिन्न देखा, अभिन्न माना, तो क्या हुआ, उसका निर्णय आपने कर लिया, किया है कि नहीं किया? क्या किया निर्णय कि जो मेरा नहीं था उसको मैंने मेरा माना, जो मेरे संयोग में था उसको मैंने मेरेपन का लेबल बना के संबंध बना दिया। उससे हम क्या हुए, दुखी हुए, कुछ हमें हासिल नहीं हुआ। जिसको मेरा कहा वो भी मेरा नहीं हुआ, जिसको मैं माना वो मैं नहीं निकला। ये सब रिजल्ट आया। अब ये जो दूसरा रिजल्ट आएगा कि जो भिन्न ही है उसको भिन्न मान के क्या करना, तो बहुत बड़ा यहाँ सिद्धांत बताया भगवान ने। जो जैसा है
उसे वैसा ही मानना, इसका नाम क्या है? जो जैसा है उसे वैसा ही मानना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम आत्मदृष्टि है, इसी का नाम सम्यक दृष्टि है। और जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, उसका नाम क्या है? मिथ्या दृष्टि है। मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, और हम मानते आए कि शरीर किसका है? मेरा। जो मेरा नहीं था उसको मैंने मेरा माना, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। कितना इजी है। और जो भिन्न ही है उसको क्या मानना है? भिन्न। बस इतनी ही साधना है। जो मेरे से भिन्न है उसको मैंने अभी के अभी क्या मानना है? भिन्न मानना, जुदा मानना, अलग मानना। इसी से आत्मदृष्टि खुलेगी। इससे इजी उपाय कोई हो सकता है दुनिया में? कितनी कठिन कठिन तपस्या कर लेते हैं, उससे कितना इजी है ये। कितने कठिन कठिन घर के काम, बाहर के काम आप करते हो, कितना इजी काम है ये। कुछ नहीं करना, मात्र जो जैसा है उसको क्या करना? वैसा मानना। जो भिन्न ही है उसको भिन्न देखना, जो जुदा ही है उसको जुदा जानना, जुदा मानना, जुदा ही क्या करना? अनुभव करना। जितना समझना और सुनना आसान है उतना प्रयोग करना क्या है? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अभी समझ हमारी कच्ची है। जब हमारी समझ पक्की हो जाएगी फिर आपको करना भी नहीं पड़ेगा, प्रयोग होता जाएगा, स्वतः आपको लगता जाएगा। स्वयं आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये सब है मगर ये सब मेरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे स्वरूप में नहीं है। जो मेरे स्वरूप में नहीं होता वो मेरा तीन काल में भी नहीं होता। जो मेरे संयोग में रहता है वो सदा ही मुझसे क्या रहता है? जुदा रहता है। ये क्लियर पिक्चर हो जाए, ये दृष्टि हमारी क्लियर हो जाए, इसी को हम समझ रहे थे कि जो कर्म मेरे संयोग में है, क्योंकि शरीर भी कौन सा कर्म है? कौन सा कर्म है शरीर? नो कर्म। नाम कर्म का तो ये उदय है। नो कर्म है। शरीर का नाम नो कर्म है। धन, वस्तुएं, परिवार आदि जो कुछ मिला उसका नाम नो कर्म है। राग, द्वेष, विकार आदि का नाम भाव कर्म है। जो सत्ता स्वरूप कर्म पड़े ज्ञानावरण से लेके अंतराय तक वो कौन से हैं? द्रव्य कर्म है। चाहे द्रव्य कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, चाहे नो कर्म हो, कर्म मेरे स्वरूप में नहीं है। कर्म नहीं है ये निर्णय नहीं करना। कर्म कहाँ नहीं है? स्वरूप में नहीं है। आंधी तूफान चल रहा है, बाहर चल रहा है, आपके घर में है? नहीं। यानी आंधी तूफान है मगर आंधी तूफान मेरे घर में नहीं है। कैसी निश्चिंतता आती है आपको? बारिश मूसलाधार हो रही है मगर आपके घर में एक बूंद भी नहीं टपक रही। कितने निश्चिंत हैं। ऐसी निश्चिंतता जिस दिन आए, किसकी वजह से? कर्म की वजह से। कर्म है, कर्म के उदय हैं, कर्म का बंद हो रहा है, कर्म प्रतिपल झड़ रहे हैं, कर्म के उदय से चीजें मिल रही हैं, आ रही है, जा रही है, विकार भी हो रहे हैं, मगर कहाँ नहीं हो रहे? स्वरूप में। क्या है आपका स्वरूप? स्वरूप तो आप पकड़ लिया ना आपने। अनंत गुणों का घनपिंड में, ये भी याद रहा। मैं अपने ही प्रदेशों में रहता हूँ, मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, मुझ में स्पेस ही नहीं है, प्रवेश ही किसी का नहीं है, मैं कहीं जाता नहीं, कुछ मुझ में आता नहीं। ऐसा ये मेरा क्या है? स्वरूप है, जहाँ कर्म के लिए भी नो एंट्री है। कोई एंट्री यहाँ पे कर्म के लिए? फिर सारी जिंदगी किसमें जीते हैं हम? कर्म मुझे कुछ करने नहीं देते, कर्म मुझे बाधा बनते हैं, ये उदय ऐसा करता है, वो उदय ऐसा करता है, ये सब है ना? नहीं है।
मगर वहाँ पे जीना मना है। कहाँ पे जियो? स्वरूप। स्वरूप दृष्टि की तरफ आते ही क्या होगा? यदि आप अपने घर में शांति से बैठे रहो तो आंधी तूफान जब तक चलना है चलेगा, बाद में क्या हो जाएगा? थम जाएगा ना। मगर जब तक आंधी तूफान चले आप आंधी तूफान में घूमते फिरते रहो, फिर चिंता करते रहो कब थमेगा, फिर प्रार्थना करो, नौकार मंत्र के 1.25 लाख जाप करो कब थमेगा, उपवास करो ताकि ये जल्दी थम जाए। क्या इन सब से थमेगा? वो बाहर का भी नहीं थमता तो कर्म का कहाँ से थमेगा? एक ही उपाय है, बाहर का आंधी तूफान आपके कहने से, आपके चाहने से, आपके करने से नहीं रुकने वाला। आपके हाथ में एक ही काम है, शांति से कहाँ बैठे रहो। कहाँ बैठे रहोगे? क्या है? स्वरूप में। स्वरूप में बैठ। अब स्वरूप से इतनी दोस्ती कर लेना, मैं पना कर लेना, मैं यानी अपना स्वरूप नजर आए, मैं यानी ये अनंत गुणों का घनपिंड ही महसूस हो, मैं यानी ये अपने आत्म प्रदेश ही महसूस हो, इसके अलावा मैं और कुछ हूँ ही नहीं। ऐसा अंदर में पक्का निर्णय होता चला जाए तो कर्म रहे तो रहे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा चिंतन करके ही ज्ञानियों ने कर्म का क्षय किया। कर्म की चिंता करके किसी ने कर्म का क्षय नहीं किया। कर्म के अंदर बैठ करके किसी ने कर्म का क्षय नहीं किया। कर्म मुझे भगाने हैं, हटाने हैं, ऐसा बोल बोल करके किसी ने भी कर्म का क्षय नहीं किया। कैसे किया? स्वरूप में बैठ के किया। जहाँ मैं हूँ वहाँ कर्म नहीं है, जहाँ कर्म है वहाँ हो रहा है ना पक्का। अब तो कितना सुंदर, मुझे बोलना नहीं पड़ रहा, आप फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे। जहाँ वहाँ मैं नहीं हूँ, मेरी सत्ता इतनी, सत्ता यानी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, मेरा अस्तित्व इतना ही है, इससे बाहर नहीं है। इसको समझने के लिए हमने उदाहरण लिया था कल, आत्मा और कर्म का जो संबंध है, संयोग है, जिसको हम संबंध मान रहे वो क्या है? संयोग है। अब आप संबंध बोल भी दो तो मानोगे क्या? संयोग। यानी कर्म और आत्मा का संयोग कब से है? अनादि काल से, कोई बिगनिंग इसकी नहीं, अनादि काल से है, मगर अनंत काल तक रहे कोई जरूरी नहीं। अनंत आत्माओं ने इसका क्या कर दिया? अंत कर दिया। तो हम भी कर सकते हैं, यानी इसका स्वरूप समझे। जैसे अपना स्वरूप हमने समझा, ऐसे कर्म का भी स्वरूप समझे। सबका अपना अपना स्वरूप है, सबका स्वरूप समझ में आ जाए तो फिर हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके अंदर। फिर हमें समझ आ जाएगा वो अलग है, मैं अलग हूँ, यानी यहीं की यहीं, अभी की अभी ये बात हमें समझ आ सकती है कि आत्मा और कर्म का संबंध दूध पानी की तरह कैसा है? एक मेक है मगर एक नहीं है। कभी तो हो जाएगा एक, कभी नहीं होगा। मान लो किसी व्यक्ति ने ट्राई किया, प्रयास किया कि दूध और पानी को मिला करके यदि वो 100 साल रखे और दूध पानी को मिला करके वो अंदर में जाप करता चला जाए कि ये दूध पानी क्या हो जाए? एक हो जाए। संभव कि असंभव? चाहे मंत्र जाप कर लो, चाहे देवी देवताओं को बुला लो, कुछ नहीं करेंगे वे भी कुछ नहीं कर सकते। कोई तपस्या आपकी कुछ नहीं कर सकती। किसके लिए? कर्म की तो बात ही नहीं कर रही, किसकी? वो दूध पानी जो एक मेक दिख रहा है, एक मेक लग रहा है, फिर भी वो क्या नहीं है? एक नहीं। क्या प्रमाण है इसका? हर एक का प्रमाण पता होना चाहिए। क्या प्रमाण है इसका कि ये एक मेक होते हुए भी क्या नहीं है? एक नहीं है। क्योंकि एक दिन वो क्या होंगे? अलग। प्रोसेस से वो क्या होंगे? अलग। यानी अलग होएंगे एक दिन। तो सिद्धांत क्या कहता है? अभी के अभी ये कैसे हैं? अलग हैं। दूध दूध है, पानी पानी है। यानी कोई भी शक्ति, कोई भी मंत्र, कोई भी व्यवस्था, कोई भी तपस्या जब दूध पानी को भी एक नहीं बना सकती तो फिर आत्मा और कर्म अनादि अनंत काल से एक मेक होके रहते हो, फिर भी दोनों कैसे हैं?
अलग है, एक नहीं है। भरोसा पड़ रहा है इस चीज पे, ये दोनों एक नहीं है, क्योंकि जुदा होने वाले हैं तो अभी भी कैसे हैं, जुदा हैं, और एक एक पल जुदा हो ही रहे हैं, एक एक पल जुदा हो ही रहे हैं। वो बात अलग है कि एक कर्म का फल जुदा हो रहा है और 10 कर्म बन रहे हैं, तो स्टॉक आपका क्या है, बढ़ता जा रहा है। फिर भी वो कर्म आपसे कैसे हैं, अलग हैं। अब आप कहोगे फिर कर्म रहते कहाँ हैं, ये शरीर तो दिखाई देता यहीं रह जाएगा, पर आपको ये तो पता है ना कर्म अगले जन्म में साथ में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कोई ये तो नहीं निर्णय कर रहा कि कर्म से मैं अलग होना, बस इसी जन्म में कर्म है, फिर अगले जन्म में तो कर्म मेरे साथ जाने वाले नहीं, ये निर्णय तो नहीं कर रहे। कर्म अगले जन्म में भी साथ जाएंगे, कर्म आपके स्वरूप में भी नहीं रहते, कर्म आपसे जुदा हैं। फिर इनको कौन कैरी कर रहा है, ये कहाँ रहते हैं, कार्मन शरीर। कार्मन शरीर नाम याद न भी रहे तो सोचो कर्मों का भी गोडाउन है, क्योंकि बहुत सारे है ना, ये कर्मों का भी गोडाउन है, आत्मा में नहीं है। आत्मा में तो कुछ भी नहीं है सिवाय अनंत गुणों के। आत्मा के अंदर में कौन नहीं है, कर्म नहीं है। आत्मा कर्म वाला है, मगर आत्मा में कर्म का प्रवेश नहीं, वो अंदर में नहीं है। तो ये सारे कर्म रहते कहाँ हैं फिर, कार्मन शरीर। अब ये कार्बन शरीर क्या चीज़ है, जैसे ये शरीर आप देख रहे हैं, ये आँखों से दिखता है, ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। एक सूक्ष्म शरीर है जो कर्म का गोडाउन होने से उसका नाम ही क्या रख दिया, कार्बन शरीर। वहाँ सारी स्टोरेज है, कौन सी, ये द्रव्य कर्म की। जितने भी कर्म हमने बांधे ना, ज्ञानावरण से लेके अंतराय तक कर्म हैं, कर्म बंध रहे हैं, वो कर्म आपके साथ जाने वाले हैं, कर्म का गोडाउन साथ में चलने वाला है, फिर भी आत्मा से वो भिन्न है। इतना भी सकून रहे ना तो आगे रास्ता मिलता है। यदि ये अंदर में आ जाए कि आत्मा और कर्म एक हो गए, तो मान के चलिए कभी भी आप कर्म का क्षय नहीं कर सकोगे। जो भिन्न है उसको भिन्न मानना शुरू करो तो एक दिन वो सदा के लिए क्या हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। जो आपका बेटा नई पड़ोसी का बेटा घर में आ गया, आपने बरसों से उसे अपना बेटा माना, अब आपको पता लगा कि नहीं ये आपका बेटा नहीं था, अब आप क्या करना शुरू कर रहे, उसको खाना दोगे कि नहीं दोगे, दोगे। उसका ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, रखोगे। मगर अंदर से फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया, मेरा नहीं है, मेरे संयोग में है, मेरे घर में रहता है, मेरे घर में रहता है, मेरे संयोग में है, मगर मेरा नहीं है। जैसे आपने उसको भिन्न मानना शुरू किया, ऐसे ही आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। पहले कितना दुखी होते थे उतना दुखी अब नहीं होंगे। और आपको पता है कि एक दिन मेरे से ये अपने घर में चला जाएगा, जिस दिन वो अपने घर चला जाएगा अब आप नहीं रोओगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि ये मेरे से क्या है, भिन्न। आपको पहले से ही पता लग जाए कि शरीर मेरे से क्या है, जुदा, अभी की अभी जुदा है। तो जिस दिन ये सदा के लिए जुदा होने वाला होगा, अभी तो सदा के लिए नहीं होगा, जब भी सदा के लिए जुदा होने वाला होगा, एक जन्म के लिए भी जुदा होने वाला होगा, फिर आप रोएंगे नहीं, आकुलता व्याकुलता आएगी नहीं, दुखी होएंगे नहीं, क्योंकि आपने पहले से ही उसको क्या माना, जुदा माना। यानी एक मेक है मगर एक नहीं है। ये नंबर 1 का निर्णय किया हमने। नंबर 2 का निर्णय और करना है, जिसके लिए आप चिंतन करके लाएंगे कि दूध और पानी को, पहले दूध पानी का ही समझ लेते हैं। दूध और पानी जो एक मेक हैं, मिले जुले हैं, एक नहीं है, ये निर्णय हो चुका, मगर इन्हें बरसों तक ऐसे ही रखे रखो तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो दूध के परमाणु हैं, जो दूध के पार्टिकल हैं, वो किसके अंदर प्रविष्ट हो जाए, पानी के अंदर, और जो पानी के पार्टिकल हैं वो किस में प्रविष्ट हो जाए, दूध के अंदर। होंगे कि नहीं होंगे, निर्णय करना, क्योंकि क्यों के साथ निर्णय चाहिए ना। सिर्फ आप हाँ ना बोलोगे, हम क्यों पूछेंगे, आप उत्तर बदल देंगे, ऐसे नहीं। आप चिंतन करके आना, क्या दूध और पानी भी एक दूसरे के अंदर प्रविष्ट होते हैं या नहीं होते। अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, ये
क्यों भी सोच के लाना, यदि नहीं होते हैं तो उसका भी क्यों सोच के लाना, तब आपका उत्तर परफेक्ट आएगा। और फिर हम उसको घटा लेंगे कहाँ पे, आत्मा और कर्म के साथ, कि आत्मा और कर्म अनादि अनंत काल से एक साथ रह रहे हैं। दूध और पानी तो पता नहीं अनादि अनंत रहेगा कि नहीं रहेगा, मगर जितनी देर भी रहता है, जितनी देर भी रहता है, उतनी देर आप ये निर्णय करके रखना कि वो परमाणु एक दूजे में एक दूजे के जाते हैं या नहीं जाते हैं। जो भी आपका उत्तर होगा वो क्यों के साथ उत्तर लाओगे तो आपको बहुत आनंद आएगा निर्णय करने का। किसका निर्णय कर रहे? आत्मा और कर्म का संबंध यानी संयोग संबंध कैसा है। आत्मा और कर्म का संबंध समझ में आ जाए, आप देखिए आपकी साधना प्रारंभ होने में देर नहीं लगेगी। शरीर वही रहेगा, कर्म उतने ही रहेंगे, कर्म बंधते भी रहेंगे, कर्म का बंध भी रुकता कहाँ है, कर्म बंधते भी रहेंगे, कर्म उदय में भी आते रहेंगे, कर्म झड़ते भी जाएंगे, मगर आपकी दृष्टि बदल जाए, आत्मदृष्टि जागृत हो जाए तो यही आत्मदृष्टि एक दिन स्वरूप दृष्टि में स्थिर करती है और कर्म की परंपरा अपने आप हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।